जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं सिंध स्क्वायर्ड बॉयज़ एसोसिएशन की कैंपुरी में, जहां के पहली मरतबा सिंध गर्ल्स जो कैंपुरी का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ जगह से आए हुए जो है अपने अपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। आई यहाँ से एक बच्ची मौजूद है। कहाँ से आई बेटा, क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने, क्या किया? मेरा नाम नाइमा है और मैं कराची से हूँ। और ये हमारा प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट के बारे में कि कैसे हम इन्वायरमेंट को साफ़ रख सकते हैं और हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत ख़त्म हो रही है इन्वायरमेंट की वजह से, आलूदगी की वजह से। तो हमने ये प्रोजेक्ट सजाया है। ये हमारा पानी को डिवाइड किया है रेशो। ये हमारे पास 10,000 यूनिट्स जो है वो वाटर है पूरी अर्थ का, उसको हमने डिवाइड किया है। और जो हमारे पास सरफेस वाटर बचता है वो 1 यूनिट है सिर्फ, जो कि हम यूज़ करते हैं पूरी दुनिया का। ये 1 यूनिट 10,000 यूनिट्स में से सिर्फ 1 यूनिट जो हम पूरी दुनिया में ह्यूमंस यूज़ करते हैं। यह हमारा नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्माइश क्या बोलते हैं अर्थ को मिल रही है, उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वो हमारे अर्थ सरफेस में आ रहे हैं। जब अर्थ सरफेस में आ रहे हैं तो वो तबाही मचा रहे हैं, फ्लडिंग्स आ रही हैं और हमारी दुनिया इससे तबाह हो सकती है। यूनिवर्सल इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का। यहाँ पानी को बचाने के लिए जिस तरह बच्ची ने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से कि इस प्रोजेक्ट बनाया है और लोगों को आगाही फराहम करने के लिए यहाँ पर दीगर और भी प्रोजेक्ट बनाने वाली बच्चियाँ मौजूद हैं। तारुफ कराइएगा अपना, बताइएगा। मेरा नाम नवीरा इलियास है और हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए, स्काउट्स को इन्वायरमेंट के अवेयरनेस देने के लिए आए हैं। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसमें से हमारे पास ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ये हमारे पास ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ऐसा इफ़ेक्ट होता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि सन रेज़ जो आती हैं उनको वापस भी जाना होता है ओजोन लेयर की मदद से, जो फ़िल्टर होके रेज़ वापस जाती हैं। क्योंकि ह्यूमंस ने जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और शाबाश 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 लागले लागले बखर लागले 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 ओ तेरी खैर ओ तेरी खैर। चलो, थैंक यू। ये हमने ये ज़लज़ला आया था सर आज़ाद कश्मीर में। जी जी जी, हम भी कहते हैं वहाँ पे। इसमें देखें इस तरीके से लाशें इसको हमने निकाली थी और दफना रहे थे यहाँ पे, और इस तरीके से लाशें हमने बरतानी टीम के साथ ही, जापानी टीम के साथ मिलकर काम किया। ईद तो वही था ना, ईद तो वही था, हमने भी ईद वही गुजारी रमज़ान। जी, हमने 3 महीने वहाँ काम किया। ये हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मियों को लेके आते थे सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा रसीदा कटोर की गया रसीदा कटोरा, रसीदा कटोरा बाबा रसीदा कटोरा, रसीदा कटोरा बाबा रसीदा कटोरा, खा गया बाबा छब्बा रोटी आंदा, छब्बा रोटी आंदा बाबा छब्बा रोटी आंदा, छब्बा रोटी आंदा बाबा छब्बा रोटी आंदा, चल गया बाबा खेत मूली आंदा, चल गया बाबा खेत मूली आंदा। थैंक यू वेरी मच। ये सीखा कि मीन्स अगर हमें घर में सबसे पहले तो आग अगर अल्लाह ना करे लगनी नहीं चाहिए, अगर फिर भी लग जाए तो हमें सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए और हमें उसका मतलब बिल्कुल उसको हम लोगों के बुझाने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह अभी हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं पता था कि इसका लॉक किस तरह से खोलते हैं कुछ भी, तो वो भी हमें बताया। हमें इससे काफ़ी चीज़ें पता चली कि हमें जो है क्या करना चाहिए जिससे हम लोग जो है आग से बच सकते हैं। आग बुझाने वाला क्या कहता है, आग बुझाने वाला हम सब परेशान हैं। मैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से गया हूँ सर, और हर गाड़ी में, हर बिल्डिंग में, हर फैक्ट्री में ये चीज़ इधर घूम जाओ बच्चों, क्या है कि जब इनिशियल आग लगती है तो आपको क्या करना है, बच्चों को लो, लॉक बच्चे आना चाहिए। क्या होता है, ये लॉक पिन होती है, इसको आपने निकाला तो ये फ्री हो गया। अब जब ये फ्री हो गया, इसे आग लग रही है, आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है, आपको इसको जो आग लगी है ये देखो इस तरीके से आग बुझ जाएगी। अब आए कोई आए, आ जाए आइए, अब ये आग चल रही है, सब लोग ले इसको ले, हाँ पकड़ो, दबा बेटा, दबा के आग बुझाओ। शाबाश शाबाश। और कोई आ बच्ची, हाँ स्काउट क्लियर, लेट्स गो। शाबाश, बस। और कोई है? अच्छा भाई, आप सबने मत पकड़ लिया। अगर आपको ये नहीं है तो आपके पास ये हमारी जो बाल्टी है, बाल्टी पानी से आप आग बुझा सकते हैं, और पानी नहीं है तो आपको मट्टी से। अच्छा, तीसरा एक तरीका, एक जो अहम चीज़ है, अब मैं सर में बताऊं, लेकिन प्लाजा में आग लगी थी, वहाँ पर ये सब सिलेंडर थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि भाई इसका लॉक ख़त्म करना है, चाहे
एक मैंने देखा मैनेजर बेचारा, वो जला हुआ खत्म हो गया, वो उसके पास ये ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका लाख खोलना नहीं आता, वो बेचारा खुद ही बेचारा मर गया। तो आपको चाहिए कि इसको लाख को खोलें, ठीक है बेटा। और तीसरा ये कि बाल्टी से आग पानी से आग बुझा दें। अच्छा एक बात और सुन लें, ये एबीसी सिलेंडर है, इसमें लकड़ी की आग है, पेट्रोल की आग है, पानी को, लेकिन केसी की आग उसका CO2 होता है, वो कार्बन ऑक्साइड गैस जो होती है उससे बुझा सकती है। केसी किसको कहते हैं बेटा? बिजली की आग जो है, बिजली की आग को केसी में आग से आपके बोर्ड में आग लगी है, पोल में आग लगी है, अगर आपने उसको पानी डाल दिया तो उसका करंट जो है, उसकी रेज वो आपको खुद खत्म कर देगी, करंट लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये लेना है, CO2 लिखा होता है बाकायदा, और इसको इसी तरीके से जो ऊपर बोर्ड के ऊपर ये ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखें। और मेरे कई साथी की इस तरह से शहादत भी हो चुकी है और हर जगह ये मौजूद होते हैं। तो हम हमारे रेस्क्यू प्रोग्राम में आए हैं, रेस्क्यू टीम से हम इनको एक जल देंगे, जिस तरह इन्होंने काम करते हैं, एक दुल्हन की तरह सजाते हैं चैनल को, टीवियों को, आपकी मालूमात के लिए। तो हम इनको जिन्होंने इनको मुबारक पेश करेंगे, सब लोग मिलके बेटा, ठीक है। जब मैं हो बोलूँ हो, अरे यांते आलू यांते आलू यांते, शाबाश, हाँ यांते पिलोमा एलाने, जोर से एलाते आलू है हो, अरे यांते आलू यांते आलू yanti alu yanti piloma elafrat yanti piloma elafrat elanet alue ho yanti alu yanti बहुत शुक्रिया सर।